मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका फिर से न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी हमारी फिलहाल तैयारी हो चुकी है और हम आज निकल रहे हैं मांडू देवी। तो गाइस हम आज जाएंगे मांडू देवी देवी स्थल, क्योंकि वहाँ पे विधायक विनोद जी अग्रवाल के प्रयासों से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा जाता है। तो आइए हम आपको माँ मांडू देवी के दर्शन भी करवाते हैं और वहाँ के परिसर और किस प्रकार से शादियाँ लगती है वो अवगत करवाते हैं। तो हम आ गए थे गाइस गाड़ी में। ये हमारे साथ थे अभय भैया, ये इनके पर्सनल पीए है और हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। तो फिर हम निकल गए थे यहाँ से गाइस मांडू देवी देवस्थल। ये बाहर की दुकानें लगी है जितनी भी हैं, आप देख सकते हो। ये है आमदार विनोद जी अग्रवाल। फिर हम गए पीछे जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे विधायक जी ने पूरे गंजिया दे के खाना चेक किए कि प्रॉपर जनता के लिए खाना बन रहा है कि नहीं। शायद ही कोई ऐसा आमदार होगा जो इतने बड़ी संख्या में कार्यक्रम करवाता होगा और प्रॉपर खुद सब कुछ चेक करता होगा। तो विधायक जी ने यहाँ पे खाए खाना और टेस्ट किए, क्योंकि सबको भूख लग चुकी थी गाइस। तो फिर हम सब चेक कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, सब ने खाए खाना और सब पार्किंग एरिया वगैरह चेक करने गए थे हम प्रॉपर ऑलरेडी। मतलब जहाँ जहाँ जिस जगह की काम हुए थे उन जगह प्रॉपर जाके सब कुछ चेक किए हमने। फिर आए इधर मंदिर की तरफ, फॉर्चूनर से उतरे और ये थी मेन एंट्रेंस मांडू देवी देवी स्थल के कार्यकर्ता आ चुके थे। फिर ये थी शिव जी की मूर्ति। फिर हम रिटर्न निकल चुके थे गाइस, क्योंकि 2-4 काम थे अपने को। सर भ्रमण करके पूरा क्षेत्र घूमना था कि कोई भी किसी भी जगह किसी भी चीज़ की कमी ना जाए करके। तो पूरा भ्रमण किए। इसके बाद दुकानें भी प्रॉपर लग चुकी थी। हम फिर से खाने की तरफ गए, फिर से खाना पंडाल की तरफ गए कि कुछ भी खाना कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जनता का प्रभाव बढ़ चुका था खाना पंडाल की ओर। फिर यहाँ से रिटर्न निकले हम। तो प्रॉपर सबके साथ गाइड किए कि इस जगह ये कार्यक्रम होना करके। फिर हवन कुंड की तरफ गए, जहाँ पे हवन कुंड का कार्यक्रम तेज़ी से चल रहा था एकदम। यहाँ पे हवन का कार्यक्रम हुआ, चाची जी भी आ चुकी थी हमारे साथ। फिर चाचा जी बैठे कथा पे, साथ में हमने श्री राम जी के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए। फिर हवन कुंड में आहुति देने के बाद आरती हुई और आरती के पश्चात महादेव जी के भी दर्शन किए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति है। और फिर आरती ले लिए और यहाँ पे दही काली का कार्यक्रम हुआ। दही काली के पश्चात ज्योत दर्शन के कार्यक्रम भी थे, फिर उधर जाना था। फिर हम गए माँ मांडू देवी के दर्शन करने। यहाँ पे चाचा जी ने हाथ को कलावा बांधा पंडित जी के हाथों से। यहाँ पे चाचा जी दर्शन कर रहे थे और माँ मांडू देवी की आरती कर रहे थे। इसके पश्चात यहाँ के जो पंडा जी हैं, मतलब महाराज जी, वो माता जी की सेवा में थे। ये थे अभय भैया, साथ में आरती कर रहे थे। सभी लोगों ने बारी बारी से आरती का कार्यक्रम समापन किया। सब ने माता जी की आरती में अच्छा सहयोग किया। आरती निश्चित ही यहाँ पे समाप्त होने वाली थी। इसके पश्चात हम दूसरे तरफ जाने वाले थे, जो कि रात को मंत्री आने वाले थे, तो वहाँ का कार्यक्रम था। यहाँ पे ज्योत विसर्जन का कार्यक्रम था इसके पश्चात, आरती के पश्चात। तो चाचा जी ने यहाँ की फॉर्मेलिटी निभाई, जो नियम रहते हैं प्रॉपर नियम से काम चले। पूजा पाठ हुई, ज्योत विसर्जन, सब कुछ कार्यक्रम एकदम नियोजित तरीके से और सुशोभित रूप से हो रहे थे। तो यहाँ से गए थे हम गए कलश विभाग में, जहाँ पे पूरे लोग अपनी अपनी मन्नतें रखते हैं और ज्योतियाँ जलाते हैं। तो सब कलश विसर्जन कर रहे थे लाइन से। तो लाइन में लगे थे, यहाँ पे दर्शन किए सब कलश के। और यहाँ पे फिर ज्योत विसर्जन हुई, चाची जी ने भी कर लिए थे। ये आमदार जी की धर्मपत्नी थी। इसके बाद देख सकते हो आप, यहाँ पे हम आ चुके थे मेन पंडाल में, जहाँ पे विवाह समारोह रखा गया था और सभी दूल्हा दुल्हन आ चुके थे यहाँ पे। और असंख्य भीड़, लाखों की संख्या में भीड़ थी यहाँ पे, देख सकते हो आप। इतनी भीड़ शायद ही किसी कार्यक्रम में रहती होंगी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से संख्या स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत जोड़ों की शादी हुई।
ये रामनवमी के ठीक एक दिन पश्चात होता है। हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। यहाँ पे फिर सभी लोगों के स्वागत हुए, आमदार जी ने स्वागत किए, बारी बारी सभी लोगों ने स्वागत किए। फिर स्पीच हुई यहाँ पे, और स्पीच में बता रहे थे कि किस की प्रकार सेवा करते आ रही है। आज 42 साल हो गए लगातार। सभी लोगों के कभी एक जमाना ऐसा था कि कोई मजदूरी देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रहते थे, चल रहे थे। लेकिन इस माता ने कभी भी कोई चीज का विचार किया, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जयपुराम जी ये सालेकशा देवरी के आमदार थे। साथ में ही आमदार जी की स्पीच चली यहाँ पे। लगातार इस 36 वर्षों में हजारों लोगों की शादियां फिर थोड़ी ही समय यहाँ पर में निःशुल्क करने गृहमंत्री के आ देने गए का थे। काम किया है। गृह मंत्री जी की उपस्थिति इसके साथ में यहाँ पे दर्ज थी यहाँ पर नवरात्रि के दो प्रमुख पर्व होते हैं। शादी में, क्योंकि एक शिवरात्रि का पर्व होता है, एक संक्रांति का पर्व होता है, बहुत बड़ा था। एक श्रावण का पर्व और होता है, यहाँ एक पे दीपावली खुद का पर्व होता है। ऐसे प्रमुख 5-7 पर्व होते हैं इस और सभी पर्वों में आयोजन हजारों इस लाखों की कार्य में संख्या में यहाँ पर भाविक उपस्थित रहते हैं। लेडीज जो दिख रही है आज सामूहिक विवाहों के साथ उन्होंने में कई वर्ष से प्रतिदिन भी यहाँ पर इस शादियां क्षेत्र होती की है, सेवा की। जिसकी संख्या साल में कम से कम भी 500 है। और रामनवमी के दिन फिर इस साल माता जी 151 शादियां यहाँ पर हुई है। गृह मंत्री साहब सबसे के पहले हाथों जो से, सभी स्वागत वरवधु किया हैं, गया, सत्कार किया जो गया। नवजीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इतने उनको वर्षों मैं से बहुत बहुत सेवा बधाई दे रही देता थी हूँ। माता। आज हमारे यहाँ पर मंत्री महोदय पधारे, इस क्षेत्र के विधायक संजय जी पूरम ये भी यहाँ पर उपस्थित हुए, सम्मानित जिला परिषद के अध्यक्ष उपस्थित हुए, जिला परिषद के पदाधिकारी उपस्थित हुए, माजी विधायक उपस्थित हुए। ये माजी विधायकों का भी इस समिति में योगदान है। ये मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का निश्चित तौर पे योगदान है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे मैं सिर्फ इतनी मांग करना चाहता हूँ, यह जो पूरा निसर्ग रम्य क्षेत्र है, यह जो देवस्थान है, इसमें प्रतिदिन 4000-5000 लोग यहाँ पर हर दिन पूजा करने के लिए आते हैं, इस पर्यटन के क्षेत्र का आनंद लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर परमानेंट 70 दुकान है। 70 दुकानें, इसका मतलब है कि लोग आते हैं जब 70 दुकान चलती है, परमानेंट 70 दुकान है। और वह इतवार के दिन कम से कम 7000-8000 लोग यहाँ पर आते हैं। पर्व में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सुख सुविधा का बहुत सारा अभाव है। हम कार्यक्रम तो बहुत बड़े बड़े लेते हैं, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधा हमारे को यहाँ पर करना है। मैंने जैसे कि अपने रामटेक का विकास किया है, वहाँ के लिए निधि लाया है। आप अभी इनडायरेक्टली भले ही वित्त राज्य मंत्री हो, लेकिन आज खजाने की चाबी आपके पास में है, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री रहने का उसमें टाइम नहीं है। इसलिए आने वाले समय में यहाँ का एक डीपीआर जो भी प्रादेशिक पर्यटन के माध्यम से या जिससे भी हो सके, यहाँ का एक प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव बनने के बाद में ही हमको वन जमीन मिल सकेंगी। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्षेत्र का विकास करने के लिए यहाँ पर 100-200 करोड़ रुपए की जो भी मूलभूत सुविधाएं लगती है, वो देने के लिए निश्चित तौर पे ये सर्व अपेक्षा निश्चितपणे पूर्ण करू। Dawn paints gold on the truth. कार्यक्रम आहे की एक नवरात्रीच्या नंतर रामनवमीच्या दुसऱ्या दिवशी माणूस सामूहिक कार्यक्रम हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोरगरीब माणसाच्या जीवनामध्ये मंगल करण्यासाठी, कल्याण करण्यासाठी Each echoing step. इसके पश्चात गृह मंत्री साहब की भी स्पीच थी, तो माननीय गृह मंत्री साहब की भी स्पीच सुन लेते हैं। An ancient door. The silence मंत्री जी की स्पीच कंटिन्यू चल रही थी, और यहाँ पे देख सकते हो क्राउड कितना है। असंख्य संख्या में लोग थे इस सामूहिक यज्ञ में। माननीय श्री संजय जी पुराम भी थे, विधायक विनोद जी अग्रवाल। फिर शादी संपन्न हुई। caught in the rhythm. इसके पश्चात गृह मंत्री सर के
इस बाइट थी न्यूज़ language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. आणि मागील 34 वर्षापासून सातत्याने या ठिकाणी मोठ्या संख्येने हा सामूहिक विवाह सोहळा साजरा होतो. न्यूज़ बाइट समाप्त होने के बाद हम गए थे माँ मांडू देवी के दिव्य दर्शन करने फिर से मंत्री जी के साथ. यहाँ पे विधायक विनोद जी अग्रवाल ने यहाँ पे माँ मांडू देवी के स्थल की प्रॉपर परिक्रमा करवाई और क्षेत्र के बारे में जानकारी दी, गुफाओं के बारे में जानकारी दी. परिक्रमा करने के बाद विधायक विनोद जी अग्रवाल ने बताया कि ये स्थल कितना पुराना है और प्रॉपर माता के दर्शन कराए और फिर हवन के भी परिक्रमा की. इसके बाद ज्योत विभाग में